आंटी, मैं सगाई करने के लिए तैयार हूँ। वकील साहब की बेटी के साथ। देवर जी, भावना जैसी अच्छी लड़की हमें नहीं मिलेगी। मत जाने दीजिए ना, समझिए तो। अटल बेटा, तुम एक बात भूल रहे हो कि अतीत में भी अनेकों अनेक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने गृहस्थ जीवन में होते हुए भी समाज की सेवा की है। तुम भी करना, तुम्हें कौन रोकता है? क्योंकि अटल बेटा, किसी महापुरुष ने कहा है कि गृहस्थ जीवन में होते हुए समाज की सेवा करना सबसे बड़ा परोपकार है। अटल बेटा, गजोदर जी ने कितनी अच्छी बात बताई है। साइकिल चलाने के लिए भी 2 पहियों का होना जरूरी है। इसी तरह जीवन का चक्र पूरा करने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। आप मानो क्या ना मानो। भावना बेटा, ये जो फैसला तुमने लिया है ये बहुत बड़ा फैसला है। फैसले आसान नहीं होते हैं। हाँ, एक बार सोच विचार जरूर कर लो। और तुम दोनों अगर साथ हो जाओगे तो आगे की लड़ाई और भी आसान हो जाएगी तुम लोगों की। हाँ बेटा, एक बार सोच लो, जल्दबाजी मत करना। नहीं चाची, अटल और मैंने एक दूसरे को बहुत मुश्किल से फैसला सुनाया है। अब हमें कमजोर मत बनाइए। और अटल ने देश की मिट्टी को छूना है, और देश की मिट्टी से अधिक और कोई सुंदर भावना नहीं हो सकती है। बच्चे बड़े हो गए हैं, जिम्मेदार हो गए हैं, और उन्होंने कुछ फैसला किया है तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। अरे, बहू बनाकर घर नहीं ले आ पाई तो क्या हुआ? बेटी बनाकर विदा तो कर सकती हूँ। कैसा समय है दिखाया, दूर है पेड़ से छाया, गोद में जिसकी बीता है बचपन, बाबूजी, विवश खड़ा
बाबूजी, उसे पाया माफ कर दीजिए ना। बेबस खड़ा हमेशा ऐसा ही होता है मेरे साथ। हमेशा आप सबकी अपेक्षाओं का उलट ही करता हूँ मैं, और आप सबको दुखी कर देता हूँ। दूर है पेड़ से इसलिए माफ कर दीजिए। अब तो हम लोग कम कभी मिलेंगे ना। मैं पूर्णकालिक प्रचारक बन जाऊंगा। घूमता रहूंगा, भटकता रहूंगा, कभी यहाँ कभी वहां। मुझे खुद को पता नहीं होगा कि कल मैं कहाँ रहूंगा। मेरे गुरुजी और शास्त्री जी ने मुझसे कहा था कि एक झोला देंगे वो मुझे, उसी में मेरा खाना पानी रखकर मुझे घूमता रहना होगा। घूमते घूमते लोगों को राष्ट्र प्रेम समझाना होगा और समाज सेवा करनी होगी। और उन सभी की उम्मीदों को उसी झोले में लेकर वापस लाना होगा। हाँ ठीक है ना, जो करना है करो। मुझे क्यों बता रहे अभी ये सब? क्योंकि बहुत भारी हो जाएगा वो झोला। और आपके अपराधी होने का बोझ नहीं उठा पाऊंगा मैं। नहीं सह पाएंगे ये कंधे। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे। तो घूमते घूमते ग्वालियर तो आओगे ना? आऊंगा ना, जरूर आऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा। घूमते घूमते आऊंगा, आपसे मिलने आऊंगा। तुम्हें आना होगा। एक मिनट। जानते हो ये क्या है? मेरी लिखी हुई कविताएं। जब मुझे पता चला कि तुम्हारी कविताओं में रुचि है, तो सोचा था किसी दिन साथ में बैठकर तुम्हें सारी कविताएं पढ़कर सुनाऊंगा। क्या करें, मौका ही नहीं मिला। इसलिए तुम्हें आना होगा। तुम आओगे तभी तो इन कविताओं को पढ़ पाओगे ना। और अगर तुम नहीं आए ना अटल, तो मैं आऊंगा। जहां रहोगे वहां आऊंगा, तुम्हें ढूंढता हुआ। माना कि तुम व्यस्त रहोगे, पर फिर भी दिन भर प्रचार करने के बाद जब शाम को थक जाओगे, किसी एक जगह बैठ जाओगे, तब तुम्हारे पांवों को सहलाते हुए ये सारी कविताएं तुम्हें खुद पढ़ के सुनाऊंगा। जाओ। जाओ अटल, तुम इसीलिए बने हो।
जब प्रेम और गृहस्थी किसी के पांव में बेड़ियां ना डाल पाए, तब समझ लेना चाहिए कि वो इंसान आजाद रहने के लिए और समाज की सेवा करने के लिए बना है। जाओ। याद रखना, तुम सिर्फ अपनी मां के अटल नहीं हो, अपने बाबूजी की भी अटल हो। हो ना? बधाई हो सबको, बेटा पैदा हुआ है। राजयोग है, राजयोग। इतनी मुश्किलें आई सामने, लेकिन इस बच्चे का जन्म लेना अटल था। इसके लिए इसका नाम अटल होगा, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। माँ, दादाजी ने नदी पर अपने भगवान को फूल और जल अर्पण किया था, इसलिए मैं भी अपने भगवान को फूल अर्पण कर रहा हूँ। यहाँ पढ़ने के लिए आया है या मंदिर में पूजा करने के लिए आया है? मिटा दो इस टीका को। What happened? तुम बीच में क्यों आया? आपको इसका टीका मिटाने से रोकने के लिए। लेकिन क्यों? देखिए, जैसे आप लोग पैंट, कमीज, हैट पहनते हैं, वैसे ही हम भारतीय धोती, कुर्ता, पगड़ी पहनते हैं और टीका भी लगाते हैं। सबका अपना अपना रहन सहन होता है, अपना पहनावा होता है और अपनी संस्कृति होती है, और ये हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। इसमें हमारा विश्वास बसता है कि सब अच्छा होगा, मंगल होगा। माँ, बाबूजी, आज भगत सिंह जी को फांसी दे दी गई है, तो हम उन्हें बिना श्रद्धांजलि दिए ऐसे ही जाने दें? भारत की संस्कृति की आन को बचाए जो, देश के ललाट पर विजय तिलक लगाए जो, ज्ञान और तर्क से अखंडता के गर्भ से, ज्ञान और तर्क से अखंडता के गर्भ से एक नवीन राष्ट्र के सृजन की। जब तक उंगलियों पर गिने जाने वाले भगत सिंह होंगे ना, विरोधी सत्ता उन्हें मार ही देगी। लेकिन जब हर व्यक्ति भगत सिंह बन जाएगा, तो क्या कोई उसे नुकसान पहुंचा पाएगा? नहीं। घर से बाहर निकलने पर मौसम की हर मार सहनी पड़ती है, तो कभी डरना मत, ना फैसले लेने से ना विचार रखने से। और फिर तुम्हारा नाम तुम्हारे दादाजी ने इसीलिए अटल रखा है ताकि तुम अडिग रहो, अटल रहो। ख्याल रखना। सुनो सुनो सुनो, सरकारी हुक्म है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ये सारा मोहल्ला खाली कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर एक सरकारी डाक बंगला बनेगा। कह दीजिएगा अधिकारियों से कि हम हिंदुस्तानी जहाँ रहते हैं वो स्थान नहीं बल्कि मंदिर के जैसी होती है, और वहाँ रहने वाले लोग पुजारी हो जाते हैं, और पुजारी मंदिर को कभी टूटने नहीं देते। तू चला तो सत्य भी चलेगा तेरे संग, तेरे तेज से ही होगा युग नया आरंभ।
अटल जटिल अचूक होगा तेरा परमाण, बन के प्रकाश कर्म का दिखाना तू ही मान, बन के प्रकाश कर्म का दिखाना तू ही मान। कल बड़े सौभाग्य से पाया जो संसार, आज से सुना रहेगा अपना ये घर बार। माँ, मुझे इन क्रांतिकारियों के साथ जुड़ना है। माँ, बवाल से आप मत डरिए, और मैं भी नहीं डरूंगा, क्योंकि मैंने जीवन में ऐसा रास्ता चुन लिया जहाँ पर बवाल ही बवाल है। अब से तुम भी एक क्रांतिकारी हो। अटल, दुनियादारी के परिवार से भी एक अलग परिवार होता है, सिर्फ क्रांतिकारियों का परिवार। अब से तुम हमारे परिवार के सदस्य हो गए। माँ, कितने बार आपने मुझे ढूंढा है, और हर बार मैं मिल भी जाता था, है ना? तब मैं सिर्फ आपका बेटा था। अब मैं आपके साथ साथ धरती माँ का भी बेटा हूँ, तो आप मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे, और मैं लौट नहीं सकता। माँ, अटल, तुम अपनी हैसियत से बढ़ के काम करने लगे हो। जरूरी काम कर रहा हूँ, और इस देश में सबसे ज्यादा जरूरी काम ये है, अंग्रेजी सत्ता का विरोध करना, उनके बनाए गए कानून को तोड़ना। इस अग्नि की कसम खा के कहता हूँ, अंग्रेजी सत्ता के हर अत्याचार का विरोध करूंगा। भारत माता की जय। माँ, जाना पड़ेगा इनके साथ। अब तो आदत हो गई है, आदत हो गई है, न चाहते हुए भी तुम्हें विदा कर रखेगी। एक माँ है मेरी जिसने मुझे इस धरती पर है जन्मा, और एक धरती माँ है हमारी जिसे स्वतंत्र है करना। कर्तव्य अपना करने चला मैं, जिससे है जीवन मेरा। इतिहास के वीरों में भी होगा नाम। तुम्हारे जैसे लोगों की आवश्यकता हमारी कुमार सभा के साथ साथ एक जगह और भी है। अगर वहाँ मेरी जरूरत देश सेवा के लिए है, तो वहाँ भी मैं अवश्य जाऊंगा। उसका नाम है समिति। अब जब मैं जुड़ गया हूँ समिति से, तो ये बताइए कि इससे जुड़ने से होगा क्या? अगर समर्पण करती और योग्य निकले तो वचन देते हैं कि जिस दिन इस देश में सत्ता निर्धारित करने का मौका हमें आए, पूरा देश तुम्हें दे दिया जाएगा, और इस राष्ट्र में राष्ट्राध्यक्ष बना देंगे तुम्हें। सवालों का उत्तर अगर मिल गया हो तो आगे बढ़ो। समिति तुम्हारा स्वागत करती है। कब तक आखिर दिल से हमारे
सूखेंगे गम के छाले, कब तक आखिर पीने पड़ेंगे ये आंसुओं के प्याले। आज नहीं तो कल जब बनेंगे जज्बे ये अंगारे, आखिर कब तक रूठे रहेंगे हमसे उजियारे। कब तक आखिर कब तक, कब तक आखिर कब तक, कब तक आखिर कब तक। गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर। झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं। गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं।